नमस्कार, मैं बाबूलाल जंगेड यूट्यूब चैनल BL जंगेड में आपका स्वागत। आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 13.1 में क्वेश्चन नंबर 7 को सोल्व करेंगे। इससे पीछे के जितने भी क्वेश्चन हैं, प्रश्न हैं, उनको हमने पीछे की क्लास में हमने कंप्लीट कर लिया है। उसको देखना चाहें तो पहले उसको देख लें, उसके बाद आप यहाँ समझ सकते हैं। यहाँ तक 6 प्रश्न हैं और एग्जाम्पल हैं, उनमें मैंने तीनों विधियाँ बताई हैं बारी बारी से। किसी में मैंने प्रत्यक्ष विधि बताई है, किसी में मैंने पाक विचलन विधि बताई है, किसी में मैंने कल्पित विधि बताई है। डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन और स्टेप डेविएशन के बारे में चर्चा की है और उनके बारे में पूरी जानकारी दी है। इससे पीछे वाली वीडियो में पूरे हमने प्रश्न सोल्व किए हैं। तो आज स्टार्ट करेंगे प्रश्न नंबर 7 से और ये प्रश्नावली 13.1 का प्रश्न नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। पहली वाली टेबल में आपको गिवन है SO2 की सांद्रता दिया हुआ है, बारंबारता जिसको आप बोलते क्या हैं, ऐप बोलते हैं, वो दिया है। यहाँ पे इसकी सारणी यहाँ बनाएं तो एक तो आपको x चाहिएगा, राइट। एक आपको x चाहने के बाद में आपको एक d चाहिएगा। कल्पित विधि से कर लेते हैं। कौन सी विधि से कर लेते हैं भाई? कल्पित विधि से, ठीक है। या पग विचलन विधि से करें, पग विचलन विधि से कर लो, वही बात देनी है आपको। तो सारणी बनानी है, इसी में बना लेंगे सारणी। ये 2 सारणी तो आपको दी है, इसी भी बना लेते हैं, आगे जगह है तो सारणी बना लेते हैं, ठीक है। बारी बारी से आगे पीछे पेज मूव नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसकी टेबल बना लेते हैं। टेबल बनाओगे तो यहाँ से पहले तो सबसे पहले x निकाला जाएगा। x के लिए टेबल छोटी बना देंगे। ये टेबल ऐसी बना लेंगे, हम वर्टिकली बना लेंगे। यहाँ आपको u चाहिएगा, u वाली टेबल थोड़ी बड़ी बना लेंगे। फिर ये आपको चाहिएगा FU, ये वाला x हो गया, u आ जाएगा, FU आ जाएगा। u से क्यों निकाल रहा हूँ मैं? पग विचलन विधि क्यों निकाल रहा हूँ? स्टेप डेविएशन क्यों निकाल रहा हूँ? क्योंकि इसमें कैलकुलेशन छोटी छोटी आ जाएगी हमारे पास में, इसीलिए निकाल रहे हैं। तो यहाँ से स्टेप डेविएशन का काम करेंगे तो टेबल मैंने यहीं पे बना ली, इसी में इंक्लूड कर दी है मैंने। आप बनाओगे तब अलग से बनाओगे। ये SO2 की सांद्रता लिखोगे, बारंबारता F लिखोगे अलग से, यहाँ x आएगा वो लिखेंगे, यहाँ u आएगा, यहाँ FU आएगा, ठीक है। इसी को टेबल को मैंने बना दिया ऐसा, ये लो बन गई। अब हमें एक योग चाहिएगा, वो यहाँ एक टेबल और बना लेंगे। एक तो इसका योग चाहिएगा, मैं यहीं पे बना देता हूँ। ये योग वाले भी मैंने बना दिया है, देखो लास्ट में योग चाहता है आपको, योग योग चाहिएगा ना, योग चाहिएगा। अरे ये लो जी, ये हो गया एक टेबल, ये हो गई, ये टेबल अलग से है, ठीक है, कोई नहीं। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की सांद्रता भाग प्रति मिलियन में को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्लों से आंकड़े एकत्रित किए। ये 30 मोहल्ले हैं, इसका सम तो दिया है अगले ने, जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया है। में वायु में SO2 की सांद्रता का माध्य ज्ञात कीजिए। ये पढ़ो, माध्य ज्ञात करना है, ठीक है। क्या ज्ञात करना है? माध्य ज्ञात कर लेते हैं। अब हम कलर चूज कर लेते हैं और फिर लिखना स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। यहाँ x आता है, बताइए आपको। x को कहते हैं, दोबारा रिपीट कर देता हूँ, वर्ग चिन्ह। इसको क्या बोला जाता है? वर्ग चिन्ह। यहाँ पे u लिखा जाएगा, u बराबर x माइनस a और अपॉन में h,
यहाँ एफ यू की टेबल बनेगी। ए जो आएगा वो यहाँ से लिया जाएगा, एक्स वाले में से ए लिखा जाएगा यहाँ पे, ए जो कल्पित माध्य पाक विचलन से करेंगे, बट एक एक्स वाले में से चुना जाएगा, एक्स वाले में से सेलेक्ट किया जाएगा। ओके है, बट उससे पहले हमें एक्स निकालना है, यानी इन दोनों का जोड़ करोगे आप, ठीक है, इन दोनों का जोड़ करोगे और वहाँ से हमें आधा करना है। यहाँ से करके दिखा रहा हूँ, देखना 0.00 0.04 जोड़ोगे तो 0.04, इसका आधा करोगे तो 2 का भाग दोगे कि नहीं दोगे? बिल्कुल देंगे, 0.02, मतलब पहला जो आया है वो 0.02। ओके है, पहला इसके अंदर आ गया 0.02। अब इससे नेक्स्ट आप देखो, यहाँ से 4 था, वो 4 यहाँ भी आ रहा है, 8 ये 8 यहाँ आ रहा है, 12 यहाँ आ रहा है, ये 16 पॉइंट आ रहा है, 0.20 यहाँ आ रहा है, 2 0 यहाँ आ रहा है। इसका मतलब अंतराल जो मिलेगा वो सेम मिलेगा। अंतराल इसका कितना है कि 0.00 में कितने जोड़ दिया आपने कि 0.04 हो गया, तो 0.04 ही हो गया। तो इसमें आप क्या करो, 0.04 ऐड करते रहो, जो भी आगे आता रहे उसी के अंदर आप 0.04 ऐड करते रहो। तो ये वाले इसके आगे आ जाएगा आपके पास में 0.06, 0.04 जोड़ दिया। अगेन इसमें 0.04 जोड़ोगे तो ये आ जाएगा आपके पास में 0 पॉइंट, ठीक है, यानी इसमें 0.04 जोड़ोगे तो ये आ जाएगा, ये लो जी 0.10। अगेन इसमें 0 जोड़ोगे 0.04 तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, 4 जोड़ोगे तो 14, ठीक है, 0.4 जोड़ोगे तो इसमें 0.4 जोड़ोगे तो 0.04 जोड़ोगे तो 1.8, और इसमें 0.04 जोड़ोगे तो 0.22। बताओ चला क्या पता? इनका जो अंतराल है, अंतराल यहाँ लिख देता हूँ मैं, h का मान भी चाहिएगा आपको, h बराबर 0.04, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। a का मान यहाँ x से अब निकाल लेंगे, x से ही तो निकालेंगे, ठीक है, यानी हमने निकाल दिया यहाँ पे 0.00004, ठीक है, 0.004 इसका मान है किसका, h का। अब हमें u चाहिएगा, u साफ साफ लिख रखा उसने, u का मान निकालोगे, x में से a घटाओ। पहले तो a तो देखो a कौन है, इसमें a जो चुनोगे आप 1 2 3 4 5 6, 6 का मतलब है 2 इधर चले गए 2 इधर चले गए, बीच में ये दोनों बच गए। इन दोनों में से मैं आपको चुन के बता देता हूँ, देखना ध्यान से, देखना ध्यान से देखना है बच्चों। इनमें ये दोनों जो बचे हुए हैं आपके पास बराबर बराबर, वैसे तो मैंने ये बताया था आपको कि इस x में से आपकी मर्जी है, जो आप सेलेक्ट करना चाहें a का मान वो सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट। बट यहाँ से ये मेथड ऐसा है कि 2 इधर बराबर हो गए 2 इधर बराबर हो गए, 2 बीच में बच गए, तो इसका मतलब इसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी बारंबारता, इसको f बोलते हैं, f का मान, इसके सामने किसकी ज़्यादा बारंबारता है, तो इसके सामने इसकी बारंबारता ज़्यादा है, तो आप नो को नहीं लेना, इसी में लेना x में से। तो a का मान मैंने चुन लिया 0.10। ये क्यों नहीं किया, इसकी फ्रिक्वेंसी f बारंबारता कम है, इसीलिए ये लिया। 2 वाले भी बता दिए मैंने, 2 वाले आ जाए तो कैसे करना है, ओके डन है भाई, ओके। अब यहाँ से आपको क्या करना है, u का मान x माइनस a, x माइनस a, देखो 0.02 माइनस 0.10 और बट्टे में भाग दोगे 0.04 का, ये देखो ऐसे ही भाग देना है, ठीक है। 0.02 में से 0.010 नहीं, यानी 0.10 में से 0.02 माइनस करो, ये 2 है, ये बचे 8, ठीक है, ओके डन है, बिल्कुल। यहाँ बच गया आपके पास में 0.0,
यानी यहाँ ऊपर 0.08 बट्टे में 0.04, ये सब कैंसिल आउट हो गए, 4 दूनी 8, 2 आ गया। यहाँ से आया आपके पास में 2, ये लो जी 2, ओके है। और वो भी किसका आया पता है क्या? माइनस का। वो ध्यान रखना है, इसमें से घटाओगे तो माइनस के तो बचेंगे, माइनस का। इसी प्रकार 0.06 में 0.10 में घटाओगे ये वाली संख्या 0.04 बचेगा। तो 0.04 में आप भाग दोगे इस एच का 0.04 का, तो एक ही तो आएगा, वो भी माइनस का। ये आपने चुना है तो ये वाला 0 बन गया। 0.14 में से 0.10 घटाओगे तो 4 बचेगा, यानी पॉइंट में, पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं, 0.04 बचेगा और भाग दोगे तो एक आएगा। यहाँ से बचेगा आपके पास में 0.08, और 0.08 में आप इस 0.04 से भाग दोगे तो 2 आएगा, 2। और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में कितना भाई? 3। एफ यू। अब इन दोनों को आप गुणा कर दो, एफ और यू को, 4 दूनी 8, माइनस का 8 आ गया, माइनस का 8, ठीक है। अब इसको गुणा करोगे, 9 1 कम 9, माइनस के 9, 9 को गुणा करोगे 0 से 0, 2 को 1 से गुणा करोगे 2, 4 दूनी 8, 2 तिया 6। अब यहाँ क्या करोगे आप? ये प्लस प्लस माइनस माइनस के जुड़ जाएंगे, ये प्लस प्लस के जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस के 17, 8 2 10 16। यहाँ पे जो मान आया आपका सिग्मा एफ यू बराबर माइनस का 1 बचेगा, माइनस का 1। और इस बारंबारता का जो मान है सिग्मा एफ का मान जो, और इसको एन भी बोलते हैं, वो है आपके पास में 30। जोड़ सकते हैं, 30 आएगा। कितना आएगा भाई? 30 आएगा, ठीक है। अब यहाँ से सब कुछ निकाल लिया हमने। अब क्या करोगे? फॉर्मूले में मान रखना और कुछ नहीं करना। ये वाली रफली बात है वो मैं कैंसिल कर देता हूँ। ये रफ हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे सब कुछ हो गया, अब माध्य निकालना है। ये वाला u किस में आता है वो पता ही आपको, u किस में आता है? पग विचलन विधि का। पग विचलन विधि का नेक्स्ट पेज पे हम पग विचलन विधि से पग विचलन विधि से स्टेप डेविएशन से विचलन, पग विचलन विधि से माध्य, जिसको आप बोलते हैं x बार बराबर, क्या बोलोगे? ए आएगा ही आएगा प्लस का सिग्मा एफ यू बट्टे में सिग्मा एफ गुणा में एक एच अंतराल और लगता है इसमें। यहाँ पे दिस इम्प्लाइज मान रख दो। ए का मान क्या चुना था आपने? 0.10। सिग्मा एफ यू का मान माइनस में आया तो मैं यहाँ पे माइनस का साइन लगा देता हूँ। 1/30 गुणा में 0.04, ये आगे दिस इम्प्लाइज 0.10 माइनस, ठीक है। ये आ जाएगा आपके पास में 0.04 अपॉन में 30। अब देखो यहाँ से डायरेक्ट पॉइंट हटाओ यहाँ पे, तो ये आ जाएगा आपके पास में नेक्स्ट में 0.10 माइनस, इसका पॉइंट हटाओगे तो 4/3 गुणा में, ये 30 है ही, गुणा में पॉइंट हटाओगे तो नीचे आ गए 100। अब इसका मतलब क्या है? 4 में 3 का भाग दे दो, फिर पॉइंट लगा दो। ये आएगा आपके पास में 0.10 माइनस, यानी 4 में 3 का भाग दो, और ये वाली जो 3 है 0, उसका पॉइंट बाद में लगा देंगे हम।
अब 4 में आप 3 का भाग दोगे तो आपके पास में ये आएगा, 4 में 3 का भाग दोगे तो 3 एकम 3, 1 ये 0, ये पॉइंट लगा दो, 3 तिया 9, 3 तिया 9, फिर 1 3 तिया 9, ऐसे चलता रहेगा भैया, पॉइंट 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 पॉइंट। ओके है, यहाँ से आता रहेगा आपके पास में इतना, माइनस का 1 और ये, तो इसमें आप भाग दोगे ये वाला 0.04, एच का मान 0.04 ही है, और माइनस का 1 किया, माइनस 1 से गुणा किया, ये आ गया, और भाग में आपने 30 दिया, 30 का यह आ गया। तो यहाँ से आपके पास में क्या आएगा, अब यहाँ ये वाली बात है 0.001 है, तो आपने 1000 से भाग दोगे, इसमें 1.3 मान लो। अब यहाँ 3 जीरो और पॉइंट लगाओगे तो 1 2 3 ऐसा लगाओगे ना, यहाँ पे 3 3 3 3 का मतलब बहुत बार है, भाग दोगे 3 संख्या छोड़ के, और 1 2 3 1 2 3.0, यही तो आ रहा है 0.001, तो ये आ गया आपके पास में 0.001। इसको 3 को नहीं लिया, लोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता इस पर। अब आप क्या करोगे, 0.10 में आप घटाओगे 0.001, तो ये आ जाएगा 9 आ गया, यहाँ पे 10 हो गए, यहाँ पे क्या बच गया 9, ये भी 9 आ गया, यहाँ पे क्या बच गया फिर, ये 0 बच गया, 0.0, यानी आपके पास में इतना 0.099। और क्या पूछा है प्रश्न में, ppm पर राउंड, ये लो जी, ठीक है। अब क्वेश्चन को आप पीछे मुंह करके देख लें, देखो ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया है, आंसर क्या पूछा था इसमें, देखो यहाँ पे SO2 की सांद्रता का माध्य ज्ञात कीजिए। SO2 की सांद्रता किस में है, वो देखो इसमें है सांद्रता क्या, भाग प्रति मिलियन, भाग प्रति मिलियन, ठीक है, पार्ट प्रति पर मिलियन, ppm लिखा इसको, इस वाले को भाग प्रति मिलियन में। ओके, ये क्वेश्चन नंबर हो गया आपका। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। 8 के अंदर भी हम कौन सी विधि लगा लें, यही विधि लगा लें, तो ये छोटा बन जाएगा, इससे भी छोटा, ठीक है। अदरवाइज कल्पित लगा लें, तो इसके अंदर कल्पित लगाएं, इस वाले प्रश्न में कल्पित लगाएं और इसकी सारणी बना लें। सारणी बना लेते हैं प्रश्न नंबर 8 में, किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति, ये विद्यार्थियों की संख्या वो 40 है, जोड़ने की जरूरत ही नहीं है, निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की, और एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य ज्ञात करना है, कल्पित से कर लेते हैं। अभी प्रश्न में कौन सी विधि लगाई हमने, पग विचलन, इसको कल्पित से कर लेते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन बचेगा, उसको हम जैसा भी हमें डिजिट मिलेंगे उसके अकॉर्डिंग उस प्रश्न को सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट पेज लेते हैं, पेज नेक्स्ट लिया, ठीक है। इसकी सारणी बना लेते हैं, ये सारणी नंबर 1, नंबर 1 सारणी बन गई। नंबर 2 जो दिया हुआ है, इसमें आपके पास में x आएगा, उसके बाद में यहाँ d आ जाएगा, कल्पित विधि कर रहे हैं, d के बाद में f d आ जाएगा, ये सारणी बन गई आपकी, इसमें मान रख देंगे, मान रखने के बाद में सॉल्यूशन कर लेंगे, बहुत ईजी है, ठीक है। अब इनके नाम लिख लेंगे हम, ये लो नाम लिखेंगे, तो नाम लिखेंगे तो उससे पहले दिनों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या, दिनों की संख्या और विद्यार्थियों की संख्या, ये लो जी, दिनों की संख्या
पहले वाले में भी दिनों की संख्या, दिनों की संख्या, दिनों की संख्या, और यहाँ विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, इस दूसरे वाले में क्या था, विद्यार्थियों की संख्या 0 से 6 स्टार्ट था, ये है विद्यार्थियों की संख्या। यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या, फिर यहाँ पे इसमें x आएगा, इसमें d निकालेंगे, d बराबर x माइनस a, और यहाँ निकालेंगे f d, और यहाँ जूम किया जाएगा a, जिसको कल्पित माध्य मानते हैं। ये यहाँ से अब आपको लेना है 0 से 6, 0 से 6, और फिर यहाँ पे 6 से 10, 6 से 10, जितना भी आ रहा है इसके अकॉर्डिंग लेते रहेंगे हम। 0 से 6, 6 से 10, 10 से 14, ठीक है, 6 से 10, 6 से 10, फिर यहाँ 10 से 14, फिर नेक्स्ट आ जाएगा 14 से कितना, 14 से 20, 20 से 28, 20 से 28, 14 से 20, 20 से 28, और 28 से 38, और 38 से 40। अड़तीस, 28 से 38, और 38 से 40। फिर यहाँ से आपके पास विद्यार्थियों की संख्या 11, 10, 7, 11, 10, 7, 11, 10, ये 11, ये 10, ये 7, फिर ये 4, फिर ये 4, और फिर 3, 1, 3, और ये 1। सबसे पहले x निकाला जाएगा। x निकालने का मतलब है वर्ग चिन्ह, मध्यमान, वर्ग चिन्ह निकाला जाएगा। ठीक है, इसका वर्ग चिन्ह आप निकालोगे तो वो कैसे निकालोगे, इसमें सब अलग अलग है। देखो निकालेंगे हम, अब इन दोनों को जोड़ो और आधा करो, 0 और 6 को जोड़ो, कितना आ गया 6, 6 का आधा करो 3। अब इनका अंतराल जो है वो सेम नहीं चल रहा है। 6 में कितने जोड़े 10 हो गए 4, 10 में कितने जोड़े 14, इसमें देखो यहाँ पे जाके 6 आ गया। सबका जोड़ अलग अलग करना ही पड़ेगा। इन दोनों को जोड़ो, 6 और 10 को जोड़ो 16, 16 का आधा 8, इसमें आ गया 8। ठीक है, कितना आ गया भाई 8। अगले वाले को जोड़ो, 10 और 14 को जोड़ो, कितने हो गए 24, 24 का आधा हो गया 12। सबको जोड़ना आधा करना है। 14 और 20 को जोड़ो 34, यानी आधा हो गया 17। 20 और 28 को जोड़ो 48, 48 का आधा हो गया 24, 24। 28 और 38 को जोड़ो, कितने हो गए 66, 66 का आधा हो गया 33। 38 और 40 को जोड़ो, कितने हो गए 78, और 78 का आधा कितना हो गया भाई 39। ये आ गया। इसके अंदर पग विचलन विधि क्यों नहीं लगाई, क्योंकि इनका अंतराल है वो सेम नहीं है, इसीलिए हमने कौन सी विधि लगा दी, डी वाली। इसमें से ए देखो कौन सा आ रहा है, ए देखो इसमें कौन सा आ रहा है, ए कौन सा चुनोगे आप। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है तो 3 नीचे की साइड, 3 ऊपर की साइड, यानी मैंने सुन लिया ए का मान 17 है, मैंने यहाँ पे 17 चुन लिया। ठीक है, अब आप घटाते रहो लिखते रहो। ये डी रहा, डी का मतलब क्या होता है, एक्स में से ए घटाओ, यानी 3 में से क्या घटाओ 17, तो माइनस के कितने बचे, माइनस के 14 बच गए। 8 में से 17 घटाओ, कितने बचे, माइनस के 9 बच गए। 12 में से 17 घटाओ, कितने बचे, माइनस के 5 बच गए। और यहाँ एक जगह पे आके 0 बनता ही है। 24 में से 17 घटाओ, कितने बचे 5, 24 में से 17 घटाओगे तो कितने बचेंगे भाई
14 में से 7 गए 8, ठीक है। कितने बचे? 7, बिल्कुल 7 बच गए। 33 में 17 गए तो 9 बच गए, और ये 16 बच गए। 39 में से 17 गए तो कितने बचे? 12 बच गए क्या? सॉरी 22, 16 22, 7 16 22, इसको कैंसिल करना पड़ेगा रे। ये 7 बच गया, और 7 के बाद बच गया आपके पास है 16, यहाँ बच गया 16, और यहाँ बच गया 22। देख लो, 6 7 13 33, 7 2 9 39, बिल्कुल। इन दोनों को गुणा करोगे अब, किन दोनों को? ये एफ है भाई, ये एफ, यहाँ लिख भी देता हूँ, एफ ये है। इन दोनों को गुणा करोगे तो गुणा करने पर आपके पास में क्या आ जाएगा? माइनस का 154, 8 नीमा 72 माइनस का 72, 8 नीम 72 नहीं भाई, 72 नहीं, 72 नहीं आएगा, यहाँ पे गलती हो जाएगी। नहीं, 10 को 9 से गुणा करोगे माइनस का 90, 7 को 5 से गुणा करोगे माइनस का 35, 4 को 0 से गुणा करोगे 0, 4 को 7 से गुणा करोगे 28, 3 को 16 से गुणा करोगे 16 3 48, 22 को 1 से गुणा करोगे 22। जोड़ चाहिएगा कि नहीं? एक इसका जोड़ चाहिएगा, यहाँ पे सीधा ही लिख देता हूँ सिग्मा एफ, यहाँ पे जोड़ दे ही रखा है। देखो ये 10 20 20 और ये 30 30 और एक ये 40 40 बन गए सारे, सब के सब 40। एक इसका जोड़ कर लो सिग्मा एफ डी का, ये तीनों एक साथ जोड़ दो माइनस के, और ये प्लस के एक साथ जोड़ दो। कितने बन जाएंगे? प्लस और माइनस कितने बन गए? ये जोड़ लो, 5 4 9, ये हो गया 9, 5 और 4 9, ठीक है। 9 हो गए भाई, 9 और 3 12 और 5 17, 17 का 7 हासिल 1, 1 और 1 2, माइनस के 279, 8 2 10, 10 8 18, हासिल लगी 1, 4 2 6 2 8 और 1 9, 98 प्लस के आ गए। इसमें से घटाओगे तो माइनस के 181 बच गए, माइनस का 181। इसमें से घटाओगे तो 9 में से 8 गए तो 1, 17 में से 9 गए तो 8, यहाँ 1 बच गया, माइनस का 181। अब इसको हम सोल्व करेंगे किससे? कौन सी विधि है? कल्पित विधि, यहीं पे कर लेते हैं। कल्पित विधि, कल्पित विधि से, कल्पित विधि से x बार, मतलब x बार लिख देता हूँ, x बार का मतलब ही मादा ही होता है, a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ, मान रखो। दिस इम्प्लाइज a का मान कितना लिया आपने? 17, आगे माइनस का साइन 181 बट्टे में सिग्मा एफ का मान 40, ये आएगा 17 माइनस 181 में यदि आप 40 का भाग दोगे, ठीक है, तो कितना आएगा? भाग दे के चेक कर लेना चाहिए, 4.52। अब ये लास्ट आंसर आएगा 17 में से 4.17 में से पॉइंट लगाओगे आगे, 4.52 घटाओगे तो ये 8 बच गया, यहाँ से 9, 9 में से 5 गया तो 4 बच गया, यहाँ 16, 16 में से 4 गए तो 12, 12.48, ठीक है, 12 पॉइंट, इसका आंसर आ गया 12.48। और क्या प्रश्न पूछा था इसमें भाई? क्या आना चाहिए? ये डेज आने चाहिए, दिन, इतने दिन लगेंगे, ये दिन, ये इसका फाइनल आंसर है। बताओ यहाँ तक कोई डाउट लग रहा हो? ठीक है, ओके।
ओके, ये क्वेश्चन आपका हो गया। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 8 का। इससे नेक्स्ट चलते हैं, बहुत इजी वे में चल रहा है, इजी वे। एक लास्ट क्वेश्चन है, बड़ी बड़ी डिजिट है, उसको हम भी पग विचलन विधि से करेंगे। तो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9 का। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये वाला 9 का है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास कि निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर, ये 35 है, दर्शाती है। माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। माध्य साक्षरता दर ज्ञात करोगे तो यहीं पे सारणी नहीं बना के नेक्स्ट पेज में बना लेते हैं। ओके है, नेक्स्ट पेज पे सारणी बनाओगे तो उससे पहले एक लाइन चूज करते हैं और नेक्स्ट पेज लिया, और ये आपका यहाँ से एक लाइन ये ड्रॉ कर दी और एक लाइन इससे आगे ड्रॉ कर दी। ये वाली भी दी है, ये टेबल भी दी है, और इससे नेक्स्ट जो टेबल बनाएंगे उसमें x आएगा, और इससे नेक्स्ट जो टेबल बनाएंगे उसमें u आएगा, और इससे नेक्स्ट जो टेबल बनेगी उसमें fu आएगा। पग विचलन विधि से हम सोल्व करेंगे। कौन सी विधि से? पग विचलन विधि से सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये लो पग विचलन विधि। ये यहाँ से यहाँ तक टेबल हो गई, इसमें अलग कलर ले लो, अलग कलर लेकर इसमें नाम लिख दो। नाम लिखोगे तो नाम क्या क्या हैं? साक्षरता दर, नगरों की संख्या। साक्षरता दर और नगरों की संख्या। इसमें साक्षरता दर है, इसमें साक्षरता दर, साक्षरता दर, ये दर प्रतिशत में है। इस वाले बॉक्स में नगरों की संख्या, नगरों की संख्या, इस बॉक्स में x, इस बॉक्स में u बराबर x माइनस a बट्टे में h, और इस वाले बॉक्स में f u। ओके, ये सारणी जो बन रही है आपकी, अब सारणी के अंदर 45 से 55, 55 से 65, ओके है, 45 से 55, 45 से 55, फिर 55 से 65, 65 से 10 जोड़ोगे 75, 75 से 85, अब 85 से 100 यानी 95, 10 ही जोड़ रहे हैं ना, 95, लास्ट 95, 3 10 11, 3 10 11, 3 10 11 8 और ये 3। ये लो जी, x का मान निकालने में आसानी रहेगी, बहुत इजी वे में चल रहे हैं। इन दोनों को जोड़ोगे तो आधा कितना हुआ? 5 और 5 10, 9 और 1 10, 100, 100 का आधा हुआ 50। अब मैं इनको सबको जोड़ूंगा नहीं, क्योंकि इसमें पग विचलन विधि में अंतराल जो है यहाँ लिख देता हूँ मैं। h का मान चाहिएगा आपको 10 मिल रहा है, और यहाँ से a भी निकाला जाएगा a। इसमें 10 जोड़ो, क्योंकि अंतराल 10 का चल रहा है। दोबारा बता रहा हूँ, अंतराल इनका सबका 10 चल रहा है। 95 और 85 का अंतराल 10, 75 85 का अंतराल 10, 65 75 का अंतराल 10, 55 और 65 का अंतराल भी 10 है। 10 चल रहा है तो 10 10 जोड़ते जाएंगे। 50 में 10 जोड़ो 60, 60 में 10 जोड़ो 70, 70 में 10 जोड़ो 80, 80 में 10 जोड़ो 90। ओके, u का मतलब आप जानते हैं, बहुत सारे प्रश्न कर लिए कि x में से a घटाओ यानी 50, पता नहीं। अब a चुनो, पहले a चुनोगे, उसमें 2 इधर 2 इधर, इसका मतलब आपने a का मान चुन लिया 70, बीच में यही तो है। a का मान मैंने लिख लिया 70। 50 में से 70 घटाओ, ये देखो ये x रहा, x का मान कितना है 50,
माइनस ए का मान कितना है 70, तो 50 में से 70 घटाओगे माइनस के 20, माइनस के 20 में एच का भाग दोगे 10 का, तो माइनस का 2 बचेगा, माइनस का 2। 60 में से 70 घटाओ 10 बच गए माइनस के, और तो माइनस के 10 में 10 का भाग दोगे तो माइनस का 1 बचेगा, क्योंकि इजी वे में चलेगा ये 0 आ गया। 80 में से 70 घटाओ 10, 10 में 10 का भाग दो 1। 90 में से 70 घटाओ 20, 20 में 10 का भाग दो। 10 का भाग क्यों दे रहे हैं? क्योंकि अंतराल 10 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। अब गुणा करने में क्या दिक्कत आ रही है बताओ? गुणा करने में आसानी है कि इस वाले f वाले को आप गुणा कर दो इससे, FU आ जाएगा, माइनस का 6 आ गया, 10 को 1 से गुणा किया माइनस का 10 आ गया, 0 को गुणा किया 0 आ गया, 8 को 1 से गुणा किया 8 आ गया, 3 दूनी 6 आ गया। तो यहां से अब इनका जोड़ करोगे तो ये माइनस के आ जाएंगे, दोनों माइनस के 16 हो गए, और ये दोनों हो जाएंगे प्लस के 14। अब देखो यहाँ से टेबल हमारी तैयार हो गई है, टेबल तैयार हो गई, तो मैं यहाँ पे एक लाइन और ड्रॉ कर देता हूँ। ये वाली लाइन ड्रॉ कर दी क्योंकि जगह बची है। लाइन ड्रॉ करने के बाद आप क्या है, एक इसका योग चाहिएगा सिग्मा एफ यू का चाहिएगा, और एक आपको इसका सिग्मा एफ का मान चाहिएगा। यहाँ से तो नगरों की संख्या दे रखी है, अगले बड़े प्रश्न में दे रखी है, देख सकते हो आप, जोड़ोगे तब भी इतना ही बनेगा 35। नगरों की संख्या जो बन रही है वो 35 बन रही है यहाँ पे। और अब ये तो आपको आसानी है, माइनस के 16 में से प्लस के 14 जाएंगे तो माइनस के 2 बचेंगे। बहुत इजी वे में चल रहा है, माइनस के 2 बच गए। पग विचलन विधि का फॉर्मूला लगा देंगे, तो नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। पग विचलन विधि, पग विचलन विधि से x बार यानी माध्य जो x बार है वो फॉर्मूला ये है a प्लस सिग्मा एफ यू बट्टे में सिग्मा एफ और एक साथ गुणा में अंतराल h का मान। x बार बराबर a का मान आपने क्या चुना 50, 70 चुना 70 माइनस, माइनस का चिन्ह है, चेक कर लो। सिग्मा एफ यू का मान -2 आ रहा है, -2, और सिग्मा एफ का मान 35 -2, तो सीधा डायरेक्ट यहाँ माइनस का 2 लिख देता हूँ, -2 बट्टे में 35, और गुणा में अंतराल कितना चल रहा है 10 का, बिकॉज यहाँ पे h का जो मान है, h जो मान है वो 10 है अंतराल, और यहाँ पे a का मान क्या है, a का मान 70 है। ये सब मान इसमें हमने पुट कर दिए, ओके है क्या? ओके है। अब यहाँ पे x बार का जो मान आएगा वो आएगा 70 माइनस 20 बट्टे में कितना 35। अब सीधी सीधी बात यही है कि x बार का जो मान आएगा वो 70 में से आप घटाओगे माइनस 20 में 35 का भाग दे दो, 20 में 35 का भाग दो। और उससे पहले आप वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि मोटिवेशनल मिलता रहे हमें भी, हम भी खुश रहें। ओके है, तो ये क्वेश्चन आपका अभी आप बताओ कमेंट में लिख के, जल्दी जितना हो सके उतना जल्दी बताएं कि 20 में 35 का भाग दोगे तो कितना आएगा। 2 मिनट के लिए आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे 2 मिनट के लिए, ओनली 2 मिनट में 20 में 35 का भाग दे दो जल्दी, जितना हो सके उतना, ठीक है। किसमें भाग दोगे? 20 में 35 का भाग दे दो, यहाँ पे कितना आएगा 0 पॉइंट, ठीक है, 0 पॉइंट कितना आ रहा है 5 7 1, आगे जितना भी मर्जी ले आओ, इतना आ गया आपके पास में, ओके है। 0.57 मान लो, आगे तक मान लो।
अब यहाँ से इसमें से माइनस करोगे आप x बार बराबर, देखो 70 में से हमें घटाना है 0.57, 5-7 कर लो आप, ये 0 0, ये 3 बच गया यहाँ पे 9 में से 5 गए तो 4 बच गया, यहाँ पे बच गया आपके पास में 9 6, ठीक है। यहाँ पे 69.43% आंसर आ गया आपका, इतना परसेंटेज होगा। अब मैं यहाँ इसको रफ कर दूँ क्या, इस वाले को रफ कर देता हूँ मैं यहाँ पे, ओके। तो ऐसा है कि हमें ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, 13.1 के पूरे कंप्लीट कर लिए। मुझे उम्मीद है कि वे प्रश्न सभी आपके समझ में आएंगे, या वीडियो भी आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। जहाँ भी आपके डाउट लगे वहीं आप कमेंट में लिखकर मेरे को बताएंगे कि सर यहाँ ये डाउट है ये, ओके। अब यहाँ इस क्लास को हम क्या करते हैं, फिनिश। और फिनिश करने से पहले मैं आपको एक बार और रिपीट कर देता हूँ, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, ओके। तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे बच्चों। तो आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं, ओके बाय बाय, डन। तो ये